कोई सालों से एक ही जगह रहकर अपना जीवन गुजारता है तो उस जमीन से उसका नाता काफी गहरा हो जाता है। ऐसे में बात अगर आदिवासी वर्ग की हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आदिवासी वर्ग जल, जंगल और जमीन के लिए सालों से संघर्ष करता आ रहा है। और अगर उन्हें जमीन से ही बेदखल किया जाए तो ऐसे लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। जी हां, ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की ग्राम पंचायत करैया हाट में हो रहा है, जहां पर आदिवासियों का एक गांव है वरबटपुर। इसमें सहरिया जनजाति के लोगों के करीब 40 कच्चे मकान हैं। इनमें करीब 90 से 100 लोगों की आबादी रहती है। ये लोग यहाँ 70 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। गांव में सरकारी स्कूल, सरकारी खड़ंजा मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी है, लेकिन कुछ साल पहले पता चला कि जिस जमीन पर इन आदिवासियों के मकान बने हैं वो किसी की निजी भूमि है। वहीं उसी शख्स ने अपनी जमीन को वापस पाने के लिए तहसीलदार न्यायालय में गुहार लगाई थी, जहां पर फरियादी के पक्ष में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अब ऐसे में इन लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन आदिवासियों का कहना है कि उनकी तीसरी पीढ़ी इसी जमीन पर रह रही है, तो वे कैसे दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस भी दायर किया गया है, जिसका जवाब 4 सितंबर को पेश करने के लिए कहा गया है। ऐसे में प्रशासन पर भी कार्रवाई करने का दबाव बना हुआ है। तो आदिवासी यहाँ पर 80 से 90 सालों से यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में इन्हें गांव से हटाने की बात कही जा रही है और पीएम आवास दिलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि पीएम आवास में ये आदिवासी शिफ्ट हो जाए। लेकिन आदिवासियों का कहना है कि ये काफी समय से यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में प्रशासन ये ना करे। लेकिन प्रशासन के ऊपर भी अब दबाव है कि आदिवासी जहाँ पर रहते हैं उन्हें वहां से स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने जमीन से बेदखली का आदेश जारी किया है और आदिवासियों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। आदिवासी अब परेशान हैं और ऐसे में जिला प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आदिवासी काफी समय से यहाँ पर रहते हैं, तो जो आदिवासी है वो यहाँ से स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आदिवासियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो समझते है साहब पैसों से जो गांव लंबा लवान है और बैंक से पैसा दे दी थे भावना भी गिरदाल साहब प्लस बारे आए थे, और जब बिल्ली नापो तो गांव बच गया साहब, वो जहाँ पे मिस्टी लगा है। हाँ, अब बहुत पैसा वाले 4 ट्रैक्टर चलते बाप है और धंधो करते वो तो ये तब बेच रहा है कम कचू। तो अब हम पे पैसा, हम मजदूर आदमी मजदूरी करके हम भी बाल बच्चे पाल रहे हैं। अब जा फिर न कुटी बनन दिए न कचू हुए। हाँ, हटा भी भगा ही रहा है वो तो जहाँ साहब बहुत समस्या है, बहुत परेशान है। भगा रहा घर में ऐसे हेर के हम ना हिट रहे ना कचू कर रहे, हम तो झई रहे हैं। हमें झई मिलने चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और 10-10 बेर नाप गाँव तो अभी दोबारा नाप रहा है। तो अगले पुराने मर गए, हमारे बहुत साले हो गए। हाँ, झई रहते हैं और ना हम भाग रहे हैं ना कचू कर रहे, हमें तो झई मिलना चाहिए ना। और इतना सरकारी डर गया बोल ले भैया मानो हमें ना भगा, हम तो झई रहेंगे। पूरी समस्या आ रही है कि भगा रहे हैं, मार रहे हैं, हेर रहे हैं, जगह खाली करो, घरों में आग लगा देते हैं। हाँ, हमें तो भैया इल्ली दलिया बा घोर का पूरी बस्ती के प्याजा बा मंजूर है, लेकिन हम जगह छोड़े मंजूर नहीं है। हमें भैया 100 साल हो गए, हमारे नाती पूता हो गए बिहाई बारी। हाँ, हमारे सास ससुर मर गए जाई, अब हमारी सास है। हाँ, 3 पीढ़ी बीत गई हमारी जाई। अब जैसे समस्या यार घर चौमा से भगा रहा है। कौन भगा रहा है? गुजर ठाकुर गंभीर कहीं हमारी गएगी जगह। अब जाके बस जगह हाथी जब बस नहीं ना दी तो पेल से आई। कितने सालों से बची? अरे बहुत सालों के भैया, हमारी जाओ मार हो गई, हमारे बाप दादे मर गए, झंझू हमारे ब्याह भाई। सबरी समस्या भगा रहा है सरकार पटेल वो गंभीर सिंह भगा रहा है। अरे उनकी जगह है जो उनकी यही जगह। अरे वो कह रहा है नफुआ का जगह है नहीं। हाँ, कितने सालों से रह रहा है? 12 साल हो गए, 80 साल हो गए, रेत हम सोई। बरबटपुर में 2 खसरे नंबर हैं जो निजी भूमि स्वामी सद पर दर्ज हैं। 108 और 109 उनका सर्वे क्रमांक है, लगभग 13 बीघा का नंबर है। उसमें बहुत पूर्व के समय से कुछ लोग बसे हुए थे
भूमि स्वामी को उस समय जानकारी में नहीं था कि वो नंबर उसके हैं, इसीलिए वो बसाहट हो गई। जैसे उसको ज्ञात हुआ उसने सीमांकन करवाया और सीमांकन के बाद जब उसकी भूमि उसको समझ में आई तो उसने धारा 250 का केस किया और उसके पक्ष में निर्णय हुआ तहसीलदार न्यायालय से। और उसके बाद उसकी अपील भी की गई, जो बसे हुए लोग हैं उनके द्वारा एसडीएम कोर्ट में और आयुक्त महोदय के पास, परंतु तहसीलदार का आदेश यथावत रहा। सहानुभूति के कारण उनको हटाया नहीं गया था, परंतु उसने एक रिट पिटीशन लगा दी जो भूमि स्वामी है। रिट पिटीशन में 2023 जनवरी में निर्णय आया कि धारा 250 की कार्रवाई करते हुए उनको बेदखल किया जाए। उसकी प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो गई थी। 250(8) प्रावधान के तहत अतिक्रमण खाली करवाने की कार्रवाई हमारे यहाँ गतिशील है और हाल ही में जुलाई 2024 में कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल किया है भूमि स्वामी ने कि उसको अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया। तो उसमें विधि अनुसार जो भी माननीय हाईकोर्ट के निर्णय हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिंकू हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। रिंकू, काफी समय से आदिवासी यहाँ पर निवास करते हैं, ऐसे में अब अपनी जमीन को बचाने के लिए आदिवासी क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्थानांतरित करने की बात सामने आ रही है? बता देना चाहता हूँ कि आदिवासियों को लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी 3 पीढ़ियां वहीं पर निवास करती हुई आ रही है और लगभग 70 से 80 वर्षों से ज्यादा अधिक समय हो चुका है उनको वहां रहते हुए। लेकिन वहां पे जो अभी 2013 में एक मामला सामने आया है जिसने पिटीशन दायर किया था और वो भूमि को निजी भूमि बताया जा रहा है, जिससे आदिवासी समुदाय के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत की उनसे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और शासन ने उनके लिए बिल्कुल सुमन, अब ये देखने वाली बात होगी कि आदिवासी स्थानांतरित होते हैं या फिर नहीं, या फिर कोई विरोध जताया जाता है आदिवासियों की ओर से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।